हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। आज हम लोग जो है क्लास 7 का यूनिट 2 पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल। इसके पहले वाले वीडियो में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ा था, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को और न्यूट्रिशन के मोड को अच्छे से डिस्कस किया था। तो हमने वहाँ पे देखा था कि न्यूट्रिशन का जो मोड होता है वो ऑटोट्रॉप होता है और हेट्रोट्रॉप होता है। ऑटोट्रॉप्स होता है, हेट्रोट्रॉप्स होता है। तो ऑटोट्रॉप्स के एग्जांपल्स में मैंने बताया था, इसके एग्जांपल्स में प्लांट्स आते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और ये अपने फूड का जो है अपने फूड खुद बना सकते हैं। हेट्रोट्रॉप में हमारे एग्जांपल हमने देखा था कि ये फंजाई होते हैं और एनिमल्स इसके अंडर में आते हैं। ठीक है, तो ये हमने 2-3 बातें वहाँ पे डिस्कस की थी। और यहाँ पे हमने देखा था न्यूट्रिशन इन प्लांट में कि कौन क्या क्या हमारे पैरासाइट होते हैं, क्या क्या इस पैरासाइट होते हैं, स्फेरोफाइट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। तो ये सब आप चीज़ें याद रखना। जैसे कि पैरासाइट में हमने देखा था कि ऑर्किड हमारा और हमारा जो होता है कस्कुटा, ठीक है, ये हमारे पैरासाइट होते हैं। और भी हमारे मॉस्किटोज़, बेडबग जिसको खटमल कहते हैं, लाइस, ठीक, ये सारी चीज़ें, लीचेस जिसके वो लीच जिसको जोंक बोलते हैं ना, ये सारे हमारे क्या हैं, पैरासाइट्स हैं। ठीक है, तो ये सब हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। ये सब इंपॉर्टेंट टर्म है, सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक पॉइंट वहाँ पे रह गया था प्लांट में कि प्लांट का कौन सा पार्ट जो होता है हम ऐसे फूड कंज्यूम करते हैं। तो ये थोड़ा सा है 2 मिनट का टॉपिक, इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे प्लांट्स की हमारी लीव्स होती हैं, लीफ होती हैं, और रूट्स होते हैं प्लांट के पार्ट में, और फ्रूट होती हैं, स्टेम्स होते हैं, ठीक, सीड होते हैं। ठीक, तो कौन कौन से जो है फूड मटेरियल में हम क्या कौन कौन से बॉडी पार्ट को यूज़ करते हैं, तो प्लांट के बॉडी पार्ट को यूज़ करते हैं। तो ये हमको यहाँ पे देखना है कि कौन कौन से प्लांट के पार्ट को हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे लीव्स में हमने देखा पालक हो गया, स्पिनच, और हमारा हो गया मस्टर्ड। ठीक है, ये 2 चीज़ें यहाँ पे। रूट में हम लोग क्या क्या रूट में हम लोग लेते हैं रेडिश, और क्या लेते हैं आप लोग बताइए, लेडिश और कैरेट। ठीक, ये सारी चीज़ें, बीट रूट हमारा हो गया। ठीक, ये सारी चीज़ें होंगी। फ्रूट में हम लोग एप्पल लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद स्टेम में हम लोग क्या लेते हैं, जिंजर, और क्या लेते हैं, टर्मरिक को भी हम स्टेम एज ए स्टेम जो है, टर्मरिक का भी एज ए स्टेम इसको कंज्यूम करते हैं। सीड में हम लोग क्या क्या लेते हैं, सीड में जैसे मस्टर्ड का भी सीड यूज़ होता है, एज ए फूड कंज्यूम करते हैं हम लोग। फिर व्हीट हो गया, चना हो गया, मूंग हो गया। ठीक, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, ये सारी चीज़ें मैं इरेज करूँगी और हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, न्यूट्रिशन इन एनिमल, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं ये वाला टॉपिक पढ़ाने के बाद में जो सीटेट का जो इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। इसी वीडियो में नहीं करूँगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोगों ने जो है अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। साइंस साइट्स के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल क्लास होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि एनिमल्स में जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है, हेट्रोटाइप्स होता है। ठीक है, एनिमल्स में कैसा होता है, हेट्रोटाइप्स होता है। तो जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है हेट्रोट्रॉप्स टाइप होता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन का प्रोसेस जो है वो काफ़ी कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जिसमें जो है हमारे 5 स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये 5 स्टेप्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहला हमारा जो स्टेप रहता है वो होता है इंजेक्शन। ठीक है, जब हम फूड को लेते हैं तो उस प्रोसेस को इंजेक्शन कहते हैं। उसके बाद हमारा पॉइंट आ जाता है डाइजेशन। ऐसे इसी टर्म में ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, डाइजेशन मतलब जो फूड हम लिए वो हमारा डाइजेस्ट हो गया। उसके बाद हमारा आता है एब्जॉर्प्शन। अब जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब होने की जो प्रोसेस होती है उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। फिर होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, एसिमिलेशन जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो सारे ब्लड वेसल के थ्रू बॉडी ऑर्गन में पहुंच जाता है। उसके बाद वहाँ पे कम्प्लेक्स कंपोनेंट का फॉर्मेशन करता है एसिमिलेशन में। ठीक, एसिमिलेशन के बाद हम देखेंगे हमारा इजेक्शन होता है, एनस के थ्रू इजेक्शन होता है। ठीक, चलिए, तो यहाँ 5 स्टेप में हमारा सारा डाइजेशन का प्रोसेस है, न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे कहाँ कहाँ फूड जाता है और किस किस प्रोसेस से ये एब्जॉर्ब होता है, एसिमुलेट होता है और इजेक्शन होता है। ठीक है, तो ये 5 स्टेप आप लोग को नोट डाउन कर लेने हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो फूड का पैसेज होता है, कि फूड किस किस मीडियम से कहाँ कहाँ जाता है और क्या क्या उसमें कौन कौन से बॉडी ऑर्गन उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ये पॉइंट। चलिए, फूड पैसेज की बात करें। फूड पैसेज की बात करने से पहले एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, कि जो हम लोग के मतलब हम लोग जो होता है फूड को स्टोर करते हैं एनर्जी के रूप में ग्लाइकोजन को। ठीक है, ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं, फूड को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। और प्लांट में यही चीज़ क्या होता है, वो लोग जो है फूड को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो वो लोग जो है स्टार्च के रूप में इसको
स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी आप लोग को ध्यान रखना है। सीटेट में ज़्यादा इस टॉपिक से क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि जो होता है हम फूड जो होता है स्टोर करते हैं किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और प्लांट्स किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, चलिए ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया। फूड की पैसेज की बात कर लेते हैं। तो ये 5 स्टेप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, तो आप लोग यहाँ से जो है इसको देख सकते हैं। चलिए फूड पैसेज की बात करें तो जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारा डाइजेशन जो होता है, डाइजेशन का अगर हम एक डेफिनेशन प्रॉपर देखें तो क्या कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में जो कम्प्लेक्स कंपोनेंट पाए जाते हैं या फूड के मीडियम से जाते हैं उनका ब्रेक डाउन करना किस में, सिंपल फॉर्म में, तो उसी प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स कंपोनेंट इनटू स्मॉलर कंपोनेंट। ठीक है, मतलब जो हमारे जटिल पदार्थ होते हैं उनको सिंपल पदार्थों में जो होता है वो ब्रेक डाउन करना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन एज ए डेफिनेशन के उससे आप देख सकते हैं। अब डाइजेशन ह्यूमन में कैसे होता है कि जो हमारा फूड होता है ना, फूड हमारा माउथ में जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ में जाता है, माउथ से कहाँ जाता है, हमारा इसोफेगस में जाता है। ठीक, पॉइंट सारे आपको इसी तरह एग्जाम में पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। क्वेश्चन में भी प्रैक्टिस कराऊंगी तो आप लोग को एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम सीटेड देंगे उनके लिए तो इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि मतलब उनको आइडिया नहीं होता है कैसे क्या पूछा जाता है। स्टोमक में उसके बाद हमारा फूड जाएगा, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, चलिए लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनएस के थ्रू हमारा अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो बाहर आ जाता है। ठीक, चलिए अब माउथ फूड जो माउथ में जाता है इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस किए थे, क्या कहते हैं, इंजेक्शन। और फूड डाइजेस्ट होता है हमारे यहाँ से यहाँ तक में, तो यहाँ पे हमारा इतना डाइजेशन प्रोसेस होता है। उसके बाद एसिमिलेशन, सॉरी डाइजेशन यहाँ तक होता है इंटेस्टाइन तक, और एब्जॉर्प्शन भी इसी में होता है। यहाँ से एब्जॉर्ब होके फूड जो होता है एसिमिलेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, एसिमिलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद यहाँ एसिमिलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनएस के थ्रू बाहर निकलता है, इसको इजेक्शन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक, चलिए यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हो गई। फूड हमारा माउथ में गया, माउथ में हमारे क्या पाए जाते हैं, माउथ में सेलेवरी ग्लैंड पाए जाते हैं। सेलेवरी ग्लैंड का क्या वर्क होता है, सेलेवरी ग्लैंड का वर्क होता है जो हमारे शुगर रहते हैं, स्टार्च, उनको शुगर में कन्वर्ट करता है। ठीक, और यहाँ पे एक एंजाइम वर्क करता है जिसको एमाइलेज एंजाइम कहा जाता है, तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सेलेवरी ग्लैंड जो होता है वो क्या करता है, सलाइवा सिक्रीट करता है, जो कि हेल्पफुल होता है किस लिए, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए। और यहाँ पे एक एंजाइम भी वर्क करता है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए फूड जो होता है हमारे माउथ में गया, माउथ से जो है वो इसोफेगस में गया, इसोफेगस को हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। ठीक है, फूड पाइप। चलिए एक फूड पाइप होता है, एक विंड पाइप होता है। हम लोग खाते वक्त बोलते क्यों नहीं है, या नहीं बोलना चाहिए क्यों, क्योंकि ये फूड पाइप में जाने की बजाय हमारा जो खाना होता है वो वाइंड पाइप यानी सांस नली में चला जाता है। ठीक है, इस वजह से जो है खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा इसोफेगस से स्टोमक में जाता है। अब स्टोमक यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है, सॉरी मतलब इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है, लेकिन जो है यहाँ काफ़ी कुछ प्रोसेस स्टार्ट होता है जो कि डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। चलिए यहीं से हमारा डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। एक मेन पॉइंट हमारा और है कि जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो होता है कार्बोहाइड्रेट का वो यहीं से स्टार्ट होता है। कहाँ, इसोफेगस से। ठीक है, चलिए अब प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, स्टोमक में। प्रोटीन का डाइजेशन स्टोमक में स्टार्ट होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, सारे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सारे का डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो डाइजेशन का प्रोसेस यहाँ कंप्लीट होता है। कुछ मिनरल्स और वाटर्स जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते, डाइजेस्ट होकर लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँच जाते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है होता है उनको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। वाटर और मिनरल्स जो बच जाते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है, तो उनको वाटर मिनरल को डाइजेस्ट करता है। तो ये सारी प्रोसेस यहाँ पे हो गई। चलिए उसके बाद देख लेते हैं कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि स्ट्रक्चर के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए तो स्टोमक हमारा जो होता है वाइडेस्ट पार्ट होता है, एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट है, जे शेप का। ऐसे पॉइंट वाइज आप नोट भी कर सकते हैं इसको। जे शेप का होता है और क्या थिक वॉल्ड होती है, थिक वॉल्ड होती है इस, ठीक। इसकी जो इनर लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग, स्टोमक की इनर लाइनिंग क्या करती है, वो म्यूकस, HCl और थर्ड वन इज
क्या है आप लोग बताइए, डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है, डाइजेस्टिव जूसेस इन सब का सिक्रीशन करती है, ठीक। म्यूकस का हेल्प सॉरी वर्क क्या होता है, इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना। HCl का वर्क क्या होता है, ये बैक्टीरिया को किल करती है। कैसे बैक्टीरिया को किल करेगी, जो हमारे फूड के मीडियम से हमारे बॉडी में जा चुके हैं उनको किल करने का काम करती है। फूड मीडियम को क्या करेगी, फूड मीडियम को एसिडिक बनाने का काम करती है, ठीक है, फूड मीडियम को एसिडिक बनाने का काम करती है। नेक्स्ट वन इज, और इसका क्या काम होता है HCl का, और क्या काम होता है, और जो हमारी डाइजेस्टिव जूसेस होती है इनको हेल्प करती है एक्ट करने के लिए, हेल्प टू एक्ट, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इनर लाइनिंग जो होता है म्यूकस, HCl डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करता है। म्यूकस का हेल्प होता है इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना, HCl का हेल्प होता है बैक्टीरिया किल करना, फूड मीडियम को एसिडिक बनाना है, और डाइजेस्टिव जूसेस को अपनी क्रिया करने के लिए हेल्प करना, ठीक है। तो इतनी सारी बातें यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गई। यहाँ मैंने स्टमक में एक और बात बताई थी कि प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है, प्रोटीन का डाइजेशन जो होता है वो स्टार्ट होता है, प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट। आप लोग बातों पे ध्यान दीजिएगा, राइटिंग पे मत जाइएगा। मैंने कई वीडियो में बता दिया है कि बोर्ड पे मेरी राइटिंग अभी उतनी प्रॉपर क्लियर नहीं है, बड़ी मतलब मैशी मैशी लगती है, ठीक है। और आप अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ सारी बातें हो गई हैं स्टोमक के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एक पॉइंट और होता है कि जो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है वो HCl को रिलीज कौन करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। चलिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो स्टोमक में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आई होप अब आप लोग को क्लियर दिखाई दे रहा होगा। इससे पहले मैंने नोटिस नहीं किया था कि कैमरा थोड़ा सा बेंड हो जा रहा है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया, वाइडेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनल का, J शेप का होता है, थिक वाल होता है, इनर लाइनिंग जो होता है म्यूकस, HCl और डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करती है। म्यूकस का क्या वर्क होता है, इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना है। HCl का क्या वर्क होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड को जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो है हमको HCl मिलता है, HCl प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, स्टोमक में पाया जाता है। और डाइजेस्टिव जूसेस को ऐड करने के लिए कौन हेल्प करता है, यही HCl ऐड करता है। HCl का काम क्या होता है, बैक्टीरिया को किल करना और फूड मीडियम को एसिडिक बनाना, ठीक। प्रोटीन के डाइजेशन में भी हेल्प करता है। प्रोटीन के लिए जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है वो क्या होता है, पेप्सिन होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, पेप्सिन होता है, ठीक। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। स्टोमक के वर्किंग को किसने सबसे पहले देखा था, ब्यूमॉन्ट ने देखा था, ब्यूमॉन्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अभी तक एक बार भी सीटेट में नहीं पूछा गया इतना। मुझे तो लग रहा था कि मैंने फर्स्ट टाइम जब सीटेट पूरा NCERT पढ़ा तो मुझे सबसे अच्छा पॉइंट यही मिला, क्योंकि इससे पहले मैंने पढ़ा ही नहीं था कि वर्किंग ऑफ स्टोमक को सबसे पहले किसने देखा था, तो ये ब्यूमॉन्ट ने देखा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा फूड जो होता है हमारा स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, ठीक है। चलिए, ओएसोफेगस से रिसीव करता है स्टोमक, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन एक मसल्स के थ्रू ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। उस मसल्स का नाम रहता है स्फिंक्टर मसल, ठीक है, स्फिंक्टर मसल्स। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब स्मॉल इंटेस्टाइन को डिस्कस करने के लिए मुझे ये सारी चीज़ें इरेज करनी है, ठीक है। चलिए, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर लेते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइनिंग जो होता है वो हाईली क्वाइल्ड होता है, हाईली क्वाइल्ड होता है। क्वाइल की तरह इसका स्ट्रक्चर रहता है, और इतना ज़्यादा क्वाइल्ड होता है कि इसकी लेंथ जो होती है वो 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। और ये इसका वर्क क्या होता है, इसका वर्क होता है कि स्टोमक में जो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट हुआ था उसको रिसीव करना, ठीक है। और लीवर, पैनक्रियास, इन सबसे डाइजेस्टिव जूसेस को रिसीव करना, ठीक। इसका वर्क ये होता है। डाइजेस्टिव जो जूसेस होते हैं जो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस का मेन फंक्शन क्या है कि वो ब्रेक डाउन करते हैं, यही तो हेल्प करते हैं कि फूड हमारा जो है कम्प्लेक्स कंपोनेंट जो होता है स्मॉल कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो डाइजेस्टिव जूसेस को रिसीव करने का काम करता है, ठीक, रिसीव करने का काम करता है। और क्या क्या इसके हेल्प होते हैं, फंक्शन होते हैं। तो सिक्रीशन, यहाँ से जितना भी सिक्रीशन था, लीवर, पैनक्रियाज, इन सबसे सिक्रीशन को रिसीव किया। 7.5 मीटर लॉन्ग होता है, हाईली क्वाइल्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लीवर को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। तो लीवर के बारे में 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। लीवर जो होता है वो 140 ग्राम का होता है। लीवर जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, क्योंकि ये सारा सब कुछ ऐसे ऐसे मेंशन है तो पूछा जा सकता है। और लीवर जो होता है हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड भी है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार्जेस्ट ग्लैंड, इसको मार्क कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, ठीक। लार्जेस्ट ग्लैंड भी है, और ये प्रेजेंट कहाँ रहता है, स्टोमक के अपर पार्ट में, एब्डोमेन के अपर पार्ट में, ठीक है। प्रेजेंट अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, ठीक। चलिए, तो लीवर का काम क्या होता है, बाइल जूस को सिक्रीट करना, ठीक। अब यहाँ बाइल जूस से 2-3
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि बाइल जूस को सिक्रेट करने का काम कौन करता है। बाइल जूस को सिक्रेट करने का काम लीवर का होता है, लेकिन बाइल जूस जो होता है वो स्टोर कहाँ पे होता है। तो बाइल जूस हमारा जो होता है वो स्टोर होता है कहाँ पे, गाल ब्लैडर में, ब्लैडर में। तो ये हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। और यही बाइल जूस जो होता है वो फैट के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ फैट। ठीक है, तो यहाँ से इतनी पॉइंट्स हम लोग की क्लियर हो गई। अभी बाइल जूस का बाइल जूस को रिसीव कौन करता है, मैंने कहा रिसीव करने का सारा काम किसका है, स्मॉल इंटेस्टाइन। जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनको रिसीव करने का काम स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो ये एक अगर 1 लाइन पूछेगा तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो यहाँ से लीवर के बारे में बात होगी, थोड़ा सा पेनक्रियास के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो पेनक्रियास हमारा जो होता है ये क्रीमी कलर का होता है, क्रीमी कलर का होता है। और इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और क्रीमी कलर का होता है अब, और हमारा स्टोमक के नीचे प्रेजेंट रहता है, ब्लू स्टोमक। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। और इसके बारे में क्या हम कह सकते हैं कि ये जो होता है ये पेनक्रियाटिक जूसेस को सिक्रीट करने का काम करता है, पैनक्रियाटिक जूसेस सिक्रेट करता है, जिसको रिसीव अभी मैंने बताया इंटेस्टाइन करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये फूड मीडियम को, इसका जो पैनक्रियाटिक जूस है ये फूड मीडियम को क्या बनाता है, एसिडिक बनाता है, सॉरी अल्कलीन बनाता है। क्योंकि जितने भी जो होते हैं डाइजेस्टिव और पैनक्रियाटिक एंजाइम होते हैं वो जो होता है अल्कलाइन मीडियम में ही वर्क कर पाते हैं, इसीलिए जो क्या होता है ये फूड मीडियम को अल्कलाइन बनाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ सारी बातें क्लियर हो गई। इसके जो सिक्रीशन होता है रिसीव ये करता है। ठीक, चलिए, अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने देखा जो है कि सारे कंपोनेंट का जो है डाइजेशन कंप्लीट हुआ। तो इसके लोअर पार्ट में जो होता है इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में डाइजेशन कंप्लीट हुआ सारे कंपोनेंट का। ठीक है, डाइजेशन कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद का प्रोसेस है कंपोनेंट। ठीक है, तो उसके बाद का जो प्रोसेस रहता है डाइजेशन के बाद हमारा कौन सा प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन। तो सारे फूड को जो होता है एब्जॉर्ब जो होता है वो भी हमारा इंटेस्टाइन में ही होता है। ठीक है, तो ये बातें भी हमको याद रखनी है। एब्जॉर्ब करने के बाद में ये क्या वर्क रहता है कि जो हमारे ब्लड वेसल के थ्रू जो होता है हमारे पार्ट में ये जो इसके न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो पहुँच जाते हैं। ठीक है, अब बॉडी पार्ट से जो है वो एब्जॉर्ब करने के बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सा जो कम्प्लेक्स कंपोनेंट था वो किस सिंपल फॉर्म में ब्रेक हुआ। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारा था, तो कार्बोहाइड्रेट किस का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, कार्बोहाइड्रेट शुगर में ब्रेक डाउन हो जाएगा। और हमारा फैट जो होता है, फैट हमारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमको याद रखना है। प्रोटीन किसमें, प्रोटीन हमारे छोटे एमिनो एसिड से मिलकर बने रहते हैं, तो इसका स्मॉलर कंपोनेंट एमिनो एसिड हुआ, तो ये एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा जो एब्सॉर्प्शन और एसिमिलेशन का प्रोसेस रहता है वो मोस्टली जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है। कुछ चीज़ें यहाँ एब्जॉर्ब होने के लिए बचती हैं। तो चलिए लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर लेते हैं हम लोग। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन हमारा जो होता है वो 2.5 मीटर लॉन्ग होता है, 2.5 मीटर लॉन्ग। एक क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का रेशियो कितना होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं 7.5 हमारा था स्मॉल इंटेस्टाइन और 2.5 हमारा है लार्ज इंटेस्टाइन। तो 25 या 75, तो हमारा 3:1 इसका रेशियो होता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमको याद रखना है। तो चलिए, यहाँ से हो गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन में मैंने आपको बताया था कि जो ऐसे वाटर और सॉल्ट जो यहाँ एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले आते हैं, जैसे वाटर हो गया और सॉल्ट हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो होते हैं यहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, और अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। ठीक, इतना मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ा भी होता है, वाइडर भी होता है। ठीक है, तो ये बात भी हमको ध्यान रखना है। और इसका रेशियो तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है, मैं आपको कराऊंगी। हाँ, एक जो हमारे अरे एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं विलाई। तो ठीक, ये हमारे फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। और ये जो होता है ये स्पेस देता है, या कह सकते हैं कि जो होता है ये सरफेस एरिया बढ़ाता है फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, इंक्रीज करता है। ठीक, चलिए, यहाँ से इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। तो विलाई जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो ये पॉइंट्स यहाँ से आपको पता होनी चाहिए। ठीक, ये काफ़ी पतला होता है, बहुत ही पतला होता है, तो इस सबको भी ध्यान रखना है। फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, काफ़ी थिन होता है। ठीक,
चलिए अब हम बात कर लेते हैं, इजेक्शन तो हमारा हो गया, ठीक, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनएस के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। चलिए एनसीईआरटी में डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल के बारे में भी डिस्कस है, तो हम लोग यहाँ पे भी इसको सॉरी वहाँ मेंशन है तो हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्रास ईटिंग एनिमल को जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ा बड़ा चाहिए होता है, लॉन्गर इंटेस्टाइन इन लोग का होता है, लॉन्गर इंटेस्टाइन। ग्रास ईटिंग एनिमल को और क्या कहते हैं, इन लोग को रूमिनेंट कहते हैं, ठीक है, रूमिनेंट्स। चलिए ठीक, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इन लोगों का जो है इंटेस्टाइन वो थोड़ा लॉन्ग होता है ह्यूमन की कंपैरिजन में, क्यों, क्योंकि ये फूड सारे फूड को एक साथ डाइजेस्ट नहीं करते हैं, कुछ फूड को सोलो करते हैं, इसलिए जो है सोलो द फूड, ठीक, इसीलिए जो होता है इनको इंटेस्टाइन ज़्यादा चाहिए होता है, और जो कुछ फूड को वो तुरंत डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, पार्शली कुछ फूडों को डाइजेस्ट कर लेते हैं, और कुछ कुछ जो फूड होता है उनका खाना होता है उनको वो जो होता है वो स्टोर कर लेते हैं। अच्छा, ये जहाँ स्टोर करते हैं पार्शली डाइजेस्टेड फूड को क्या कहते हैं, उन लोग के पार्शली डाइजेस्टेड फूड को कट्स कहा जाता है, एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कट्स, ठीक, कट्स कहा जाता है। ओके, चलिए अब ग्रास ईटिंग एनिमल को बात हो गई, हमने क्या कह दिया, रूमिनेंट कह दिया, लॉन्गर इंटेस्टाइन होती है इनकी, ये फूड को सॉलो कर लेते हैं और पार्शली डाइजेस्ट फूड को इनके कट्स कहा जाता है, ठीक है। और तो जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं तो उनमें जो होता है वो सेलुलोज ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो लोग ग्रास को खाते हैं, यानी घास को खाते हैं, घास में जो होता है वो क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। सिर्फ जो होता है वो रूमिनेंट टाइप के एनिमल जो होते हैं वही सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं। हम जैसे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में मतलब सक्षम नहीं होते हैं, और सिर्फ रूमिनेंट एनिमल जो होते हैं वही सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए उन लोगों में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कैल्शियम बोलते हैं, ये टर्म आप लोग को ध्यान रखना है, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, ठीक। तो ये पॉइंट याद रखना है, जैसे हमारा हॉर्स हो गया, रैबिट हो गए, है ना, इन लोगों में ये स्ट्रक्चर पाया जाता है। अच्छा, ये पाया कहाँ जाता है, हम लोग के बॉडी में ये नहीं रहता तो उन लोगों में कहाँ पाया जाता है, तो जो इसोफेगस होता है ना, सॉरी एक मिनट, जो इसोफेगस होता है, इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में ये होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में ये हमारा स्ट्रक्चर कैल्शियम पाया जाता है, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो होता है यही सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है, ठीक। और जितने भी कार्निवोरस टाइप के एनिमल होते हैं, कार्निवोरस टाइप मतलब जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनकी जैसे जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं उनकी इंटेस्टाइन लॉन्ग होती है, कार्निवोरस की मतलब छोटी होती है, ठीक है, स्मॉल होती है इन कंपैरिजन टू इन सब के, ठीक है। तो यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हो गई। जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं, उनको रूमिनेंट कहा जाता है। इनकी इंटेस्टाइन लॉन्ग होती है, फूड को सॉलो करते हैं, पार्शली फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसको कट्स कहते हैं। इन लोग सेलुलोज को डाइजेस्ट कर, ग्रास में सेलुलोज पाया जाता है, सेलुलोज को सिर्फ रूमिनेंट एनिमल ही डाइजेस्ट कर पाते हैं, और वो डाइजेशन किस वजह से हो पाता है, वो कैल्शियम की वजह से हो पाता है। कैल्शियम प्रेजेंट कहाँ रहता है, ओएसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट रहता है। और जैसे हमारे एग्जाम्पल एनिमल में कैसे कह सकते हैं, हॉर्स और रैबिट, ये दो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में मेंशन, इसलिए मैंने भी आप लोग को बता दिया। कार्निवोरस एनिमल का इंटेस्टाइन थोड़ा सा छोटा होता है, ये भी मैंने यहाँ पे बता दिया। अच्छा, जो छोटे छोटे टर्म्स और यहाँ पे मेंशन है इसी टॉपिक में, वो भी मैं डिस्कस कर दे रही हूँ, ताकि एक भी क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से छूटे ना इस टॉपिक से रिलेटेड। देखने में तो छोटा टॉपिक था बट छोटे छोटा बहुत है। एक एमीबा बताया गया है और एक बताया गया है पैरामेशियम। तो इसमें ज़्यादा ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया हुआ है, बस ये बताया गया है कि जो होता है एमीबा जो होता है वो सिंगल सेल्ड होता है, और ये बताया गया है ये यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इसमें। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहा जाता है, सीडोपोडिया कहा जाता है। सीडोपोडिया को और क्या कहा जाता है, सीडोपोडिया को फाल्स फूड भी कहा जाता है, फाल्स फीट कहा जाता है, ठीक। ये फाल्स फीट का वर्क क्या होता है, मूवमेंट और फूड कैप्चर में, मूवमेंट और फूड को कैप्चर करने में, कैप्चर, ठीक, यहाँ इनका हेल्प होता है, ठीक। तो ये बातें 2-3 बातें हैं जो मेंशन है वहाँ पे। चलिए, पैरामीशियम के बारे में बताया गया है, यूनिसेलुलर होता है, सिर्फ इतना ही बताया गया है। और इसमें जो मूवमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, मूवमेंट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, सीलिया, ठीक है। यहाँ पे मूवमेंट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, सीडोपोडिया और फाल्स फीट। तो ये सारे पॉइंट जो होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। चलिए, ठीक, चलिए अब न्यूट्रिशन इन एनिमल हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और
यहाँ पे एमीबा और पैरामेशियम के बारे में बताया गया। सिंगल सेल एनीमा होता है, एमीबा होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको सीडोपोडिया कहते हैं। फॉल्स फीट इसको कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें फूड बैकवर्ड जो होते हैं वो फूड को ट्रैप करने का काम करते हैं, और ये जो होता है फूड कोई मूवमेंट में और फूड को कैप्चर करने में हेल्पफुल होते हैं। पैरामेशियम में क्या होता है? पैरामेशियम यूनिसेलुलर होता है, और जो होता है सीलिया की मूवमेंट में क्या हेल्प करती है इसकी? सीलिया स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है जो मूवमेंट में हेल्प करता है। तो आई होप ये न्यूट्रिशन इन एनिमल टॉपिक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही डाइजेशन इन एनिमल है, बट ये सब मेंशन था तो मैंने आप लोग को बता दिया। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सारा ऑब्जेक्टिव मैं सॉल्व कराऊंगी। 3-4 टॉपिक जो मैंने करा दिया है उससे रिलेटेड सीटेट में जो जो पूछा गया है वो मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।